एडुकेशन एक मीडियम जिसके बारे में लोग ये मानते हैं कि अगर एक पुअर फैमिली में कोई भी एडुकेट हो जाए तो पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है, जिसे अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करने का रास्ता माना जाता था। अनफॉर्चुनेटली अब वो एडुकेशन ही एक मिडिल क्लास फैमिली को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाने लगा है। इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एडुकेशन की क्वालिटी इज़ अमंग्स द लोएस्ट ग्लोबली। हालात इतनी ख़राब हो गई है कि हर 3 में से 1 स्टूडेंट हायर एडुकेशन कंप्लीट ही नहीं करता। लगभग 40 से 50% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है और इंजीनियरिंग की अलग से बात करें तो फिगर और भी ख़राब होती है। बहुत से शहरों में स्कूल्स की फीस इन 10 सालों में 4 गुना बढ़ गई है और अगर हायर एजुकेशन को भी अकाउंट में ले तो हर साल जिस गति से एक मिडिल क्लास इंडियन की सैलरी बढ़ती है उससे ज़्यादा तेज़ी से एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ रही है। एजुकेशन लोन्स का टोटल एस्टिमेशन इंडिया में 1 लाख करोड़ का फिगर क्रॉस कर चुका है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स अपना करियर डेप्थ में स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ऐसे टाइम में जहां एम्प्लॉयमेंट का कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम किस रास्ते जा रहा है और इसका फ्यूचर क्या होल्ड करता है। दिल्ली में पिछले लंबे समय से निजी स्कूल जो है फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक जो थे वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आते थे। बिल्कुल हम परेशान हैं, हम इस साल की फीस से परेशान हैं। इससे ज़्यादा हम परेशान हैं कि हमारी फीस जो है वो लगातार 5 सालों में बढ़कर 100 से अधिक गुना बढ़ चुकी है। Parents in Mumbai, especially those who have kids in private schools, are in loggerheads with many of the school managements on the issue of payment of fees. Terrible tragedy has unfolded in Rajasthan's Jhalawar, and I would say an avoidable tragedy. Casualties have been reported, and you'll be shocked to know that the deaths have been of little children. 23% of Harvard students were jobless 3 months after graduating. We're talking about a top B school. Most Harvard students get jobs before graduation. एक वक्त था जब हमारे देश में एक डिग्री होल्डर या एक ग्रेजुएट की समाज में इज्जत थी और उसकी वैल्यू थी, बट ये तो तब की बात है जब हम इंडियंस को कॉलेज जाना और ग्रेजुएट करना उतना नेसेसरी नहीं लगता था। 10वीं क्लास पास करने के बाद लोग या तो अपने फैमिली बिजनेस में जुड़ जाते थे या फिर कुछ गिने चुने लोग जिनको मेडिकल या लॉ में इंटरेस्ट था वो ग्रेजुएशन सीरियसली कर लेते थे। जनरली लोग बीए या बीकॉम में ग्रेजुएशन करते थे, मोस्टली जस्ट फॉर होल्डिंग अ डिग्री। इंजीनियरिंग का डिमांड तो 1990s के लिबरलाइजेशन के बाद आया, बट उस वक्त की एक खास बात यह भी थी कि इवन इन द टॉप कॉलेजेस द एवरेज फीस फॉर अ ईयर एक आम परिवार के 1 से 2 महीने के टोटल इनकम के बराबर की थी। जब एजुकेशन वाकई में काफ़ी अफोर्डेबल था तब इंडियंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिखता था इसमें, और जब एजुकेशन की कीमत आसमान छूने लगी है तब सब ग्रेजुएशन के पीछे भाग रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रैपिडली इंक्रीज कर रहा है और इसके साथ हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं फेक यूनिवर्सिटीज, डिग्रीज, एग्जाम पेपर लीक्स और तमाम तरह की चीज़ें जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब फॉर्मल एजुकेशन या ग्रेजुएशन करना टाइम वेस्ट है या इनवैल्यूएबल है। आजकल बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज़। दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ ये हालत हो गई है कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के दिनों में सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स बुलाकर क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जा रहा है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द स्कूल फी। दिल्ली के एक बड़े स्कूल में एक स्टूडेंट के फादर उससे एग्ज़ाम के दिन ड्रॉप करने आए थे। जब उन्होंने देखा कि जस्ट 2 से 3 मिनट बाद उनके बच्चे को क्लासरूम से बाहर लाकर स्कूल बस में बैठाया जा रहा है ताकि उसे घर ड्रॉप कर दिया जाए, उस बच्चे का नाम स्कूल के लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि उसके पेरेंट ने हाई फीस पे करने से इनकार कर दिया था। यानी पहले जो फीस था उससे ज़्यादा बढ़ाया हुआ अमाउंट इसके पेरेंट ने नहीं पे किया क्योंकि उनका कहना था कि ये फी अनऑथराइज्ड और आर्बिट्री था। पेरेंट्स का कहना था कि 2020 में एनुअल फीस ऑलमोस्ट 1 लाख थी, जो आज 2025 में बढ़कर 2 लाख तक पहुंच चुकी है। और जब केस कोर्ट तक पहुंचा तो स्कूल ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इन्फ्लेशन और राइजिंग स्टाफ एक्सपेंसेस के कारण उन्हें फीस बढ़ाना पड़ रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं,
हैदराबाद, पुणे और दूसरे शहरों में भी ऐसे केसेस हो रहे हैं। एक रीसेंट सर्वे में 80% ऑफ पेरेंट्स विद चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स ने बोला कि फीस 10% से बढ़ाई गई एक साल में। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के पेरेंट्स तो 30% राइज क्लेम कर रहे हैं। गुड़गांव जैसे सिटी में रहने वाले पेरेंट्स जहां दोनों के पास अच्छी जॉब है, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि एक पेरेंट स्कूल की फीस देने के लिए कमा रहा है और दूसरा घर चलाने के लिए। किसी ने तो ये तक कह दिया कि जितना खर्चा उन्होंने अपनी पूरी 2 साल की MBA में भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा अपने बच्चे की स्कूल एजुकेशन में करना पड़ रहा है। 2024 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्बन प्राइवेट स्कूल्स की फीस पिछले 10 साल में 169% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो इन्फ्लेशन और सैलरी ग्रोथ दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। आज मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले एक अपर मिडिल क्लास फैमिली अपने एक चाइल्ड की एजुकेशन पर साल का लगभग 1.5 लाख से 5 लाख रुपए खर्च कर रही है, जिसमें ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे खर्चे शामिल हैं। इसका वर्स्ट आउटकम ये हुआ है कि अब पेरेंट्स लोन लेने पर मजबूर हो गए हैं टू कीप अप विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। पेरेंट्स डेब्ट में जी रहे हैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, जिसका कोई गारंटीड आउटकम नहीं है कि वो स्कूल उनके बच्चे को टॉप क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगा। हम सबको मालूम है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना आउटडेटेड और पुअर है। अल्टीमेटली उन महंगे स्कूल्स में CBSE और ICSE बोर्ड की करिकुलम होती है, जो एक ऑर्डिनरी स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। इसके पीछे सोसाइटल प्रेशर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली हमारे देश में, जहां लोग अपने सोसाइटी में इमेज बनाए रखने के लिए अपने आप को फाइनेंशियल ट्रैप में डाल देते हैं। कुछ पेरेंट्स जो रिमोटली वर्क कर रहे हैं, इन सबसे परेशान होकर टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां हाई एंड लाइफस्टाइल का स्कूल तो नहीं होता, बट इतना डिसेंट तो होता है कि उनका बच्चा कंफर्टेबली पढ़ाई करके घर लौटे और फी भी रीजनेबल हो। उन्हें इसमें ज्यादा वैल्यू दिख रहा है कंपेयर टू लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। दूसरी तरफ कुछ ब्रॉड माइंडेड पेरेंट्स का ये मानना है कि बच्चों को स्कूल भेजना एक नेसेसिटी नहीं रहा, स्पेशली आज के समय में जहां लोगों को नौकरी स्किल्स के बेसिस पे मिल जाती है, डिग्री के हिसाब से नहीं। आज बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो स्टूडेंट्स को उनके काम करने के कैपेबिलिटी को देखकर जॉब के लिए हायर करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेजुएशन डिग्री। इन थॉटफुल पेरेंट्स का मानना है कि वो अपने चाइल्ड को होम स्कूल कर सकते हैं और ऑनलाइन स्पेशलाइज्ड कोर्स करा सकते हैं, जिससे उनका बच्चा स्किल्ड भी हो और जॉब रेडी भी हो विदाउट स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा मनी ऑन फॉर्मल स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन। इस ट्रेंड के बारे में आगे बात करूंगा, बट मीनवाइल गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ चलते हैं। अब ये पॉइंट भी सेंस नहीं बनाता कि प्राइवेट स्कूल अगर महंगा लग रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स यूरोप या सिंगापुर की तरह नहीं होते, जहां फ्री में हाइजीन के साथ क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। दे हैव पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर अटेंडेंस रिकॉर्ड और इलिटरेट टीचर्स, जो स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना एक राइट माना गया। लेकिन इन सबका क्या फायदा जब टीचर्स की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइजीन पर ध्यान ना दिया जाए। स्टूडेंट स्कूल जाना पसंद ही नहीं करेंगे और पेरेंट्स भी उन्हें भेजना नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लिजेंस का ब्लंडर हमें राजस्थान में देखने को मिला, जहां रूफ कोलैप्स के वजह से 7 बच्चों की मौत हो गई। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 6000 से ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग तक नहीं है। सिर्फ 57% स्कूल्स में फंक्शनल कंप्यूटर्स है और सिर्फ 54% स्कूल्स में इंटरनेट एक्सेस है। और शॉकिंग बात यह है कि 52% स्कूल्स में डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए हैंड रेल्स के साथ रैम्प्स ही नहीं है। सबसे ज्यादा अलार्मिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में से सिर्फ 33% स्कूल्स में डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स है और उनमें से भी सिर्फ 31% टॉयलेट्स एक्चुअली फंक्शनल है। 2019 में एक स्टडी ने ये रिवील किया था कि ज्यादातर स्कूल्स का फिजिकल सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक था। स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 54% स्कूल्स में एंटी स्किड फ्लोरिंग थी और फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स मेजॉरिटी स्कूल्स में कॉम्प्रोमाइज थी। आज भी सिचुएशन में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। आज भी 2.5 लाख से ज़्यादा स्कूल्स के पास लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ नहीं है और 9.5 लाख स्कूल्स में फंक्शनल कंप्यूटर फैसिलिटीज़ का अभाव यानी कमी है। जब हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी हो चुकी है, तब यहाँ इंडिया में 46% स्कूल्स के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है।
हर साल बजट में गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन पे खर्च बढ़ा रही है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट ग्राउंड में नहीं दिख रहा। 2020 में सरकार एक प्रॉमिसिंग बिल लेके आई थी जो इंडिया की एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने वाली थी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बट इसके बावजूद अभी भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। वैसे तो ये पॉलिसी कंप्लीटली इम्प्लीमेंट होने के लिए 2035 टू 2040 का टारगेट लेके आया गया था, तो ये देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में कितना चेंज लाती है। स्कूल्स की तो मैंने बात कर ली, अब आते हैं कॉलेजेस पे। ग्रेजुएशन स्पेशली बैचलर्स डिग्री तक पाने के लिए आजकल टॉप यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को 30 से 40 लाख खर्च करना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी डिग्रीज के लिए नहीं, बल्कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए भी, जहां ये इम्पॉसिबल है कि उस तरह के इन्वेस्टमेंट का आपको कोई रिटर्न मिलेगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल में कम से कम अगर स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है, जहां ऐसा इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक जस्टिफाई हो जाता है। पर कॉमर्स और आर्ट्स के फील्ड में तो ये एक तरह का लूट है। यहाँ पर कोई लैब या इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर नहीं होती, सिर्फ कॉलेज के ब्रांड के नाम पे फीस हाई रखा जाता है। अब तो पहले की तरह गवर्नमेंट हाई सब्सिडीज भी नहीं देती टॉप यूनिवर्सिटीज में, जहां आज एक प्राइवेट कॉलेज के बराबर का फीस लिया जाने लगा है। मेडिकल को देखें तो यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीट नहीं मिलता तो एक मेडिकल एस्पिरेंट के लिए उसका डॉक्टर बनने का एस्पिरेशन यही खत्म हो जाता है, या फिर अगर वो अमीर परिवार से आता है तो उसका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करा दिया जाता है, जहां फीस 1 करोड़ तक टच कर जाती है। कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल करने के लिए फॉरेन कंट्रीज चल जाते हैं, जहां ये कोर्स चीपर फी में हो जाता है। बेसिकली एक मिडिल क्लास घर के लड़के के लिए मेडिकल कोर्स करना मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को टारगेट करना, वरना नो मेडिकल में डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इंजीनियरिंग का केस जस्ट ऑपोजिट है, मोर सप्लाई लेस डिमांड। एक तरफ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ओवरफ्लो हो रहा है और दूसरी तरफ जिस क्वालिटी का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है ज्यादातर कॉलेजेस में वो आउटडेटेड है या इनफ नहीं है कि स्टूडेंट्स जॉब के लिए रेडी हो सके। जिन स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब मिल रही है वो या तो खुद अच्छी सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज करके अपने आप को अपस्किल कर लेते हैं, जिसका कॉलेज के सिलेबस से कोई लिंक नहीं होता। आईआईटीज और ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्क यही है कि एक ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जहां हर 100 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं अपस्किल होने के लिए, वहीं आईआईटी में 100 में से 70 स्टूडेंट्स उस ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आईआईटीज को वैल्यूएबल बनाता है। ओवरऑल पूरे देश में 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल होते हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स करने लायक स्किल्स ही नहीं होता। अब आते हैं द नेक्स्ट बिग एस्पिरेशन पे, विच इज द एमबीए। एक वक्त था जब एमबीए का हाई फीस जस्टिफाइड था क्योंकि इस डिग्री की वाकई में वैल्यू होती थी और इस हाई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिलता था। बट रिसेंटली इस डिग्री की वैल्यू कम हो चुकी है, एक्सेप्ट डिग्रीज फ्रॉम सम टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज, जहां आपको नॉलेज के मामले में कुछ खास नहीं प्रोवाइड किया जाता, पर ब्रांड नेम और एलुमनाई के थ्रू अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। बट ये नंबर अब धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। 20 से 30 लाख का फीस देने के बाद 8 से 10 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है एमबीए स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा काफी स्टूडेंट्स को तो जॉब ही नहीं लग रहा। एमबीए कोर्स का वैल्यू बहुत तेजी से नीचे गिरते जा रहा है और ऐसा लगता है कि अगर समय के साथ इस कोर्स में बड़ा चेंज नहीं लाया गया तो ये इररिलेवेंट हो जाएगा। अब दूसरे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे मास्टर्स या पीएचडी को देखें तो इनका वैल्यू तो पहले से ही इंडिया में नहीं था। इन कोर्सेज में रिसर्च सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है, जिसमें इंडिया काफी पीछे है। इससे भी बुरी हाल तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो यहाँ और भी इन्वेस्टमेंट पर बात जाता है। इसलिए टॉप इंस्टीट्यूट से बैचलर्स करने वाले स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाना प्रेफर करते हैं। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कंक्लूड क्या करना चाहता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रहा कि लोगों को फॉर्मल एजुकेशन या डिग्रीज लेना छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब शायद समय आ गया है कि हमें थोड़ा सोच समझकर डिसीजंस लेना होगा, instead of just running behind degrees and high-end schools which will have no value in the long run। वैसे अब तो AI आने के बाद आने वाले टाइम में काफी सारी फॉर्मल डिग्रीज वाइप आउट हो जाएंगी क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। जब जॉब्स ही नहीं रहेगा तो लोग इतना पैसा लोन लेकर क्यों खर्च करेंगे।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में स्कूल जाना एक चॉइस रह जाएगा, नेसेसिटी नहीं। ये पॉसिबल तो है क्योंकि टीचर्स की जॉब ही नहीं रहेगी। एआई इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन टीचर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे और स्कूल्स या कॉलेजेस में जाना कोई सेंस नहीं रखेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए अपने घर में ही अपने डिवाइसेस के थ्रू पर्सनलाइज्ड एजुकेशन लेना काफ़ी चीप हो जाएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग ग्राउंड्स ऑलरेडी हैं, जहां स्पोर्ट्स और आर्टिस्टिक फील्ड्स में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले लेंगे। एनवीडिया के फाउंडर ने तो ये तक कह दिया कि एआई एज में वाइट कॉलर जॉब्स कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएंगी और लेबर्स एंड मैकेनिक्स जो फिजिकल मशीन्स या मटेरियल्स हैंडल करते हैं, ये लोग सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की ज़रूरत सिर्फ एआई हार्डवेयर और मशीन्स को मेंटेन, रिपेयर और बिल्ड करने में रह जाएगी। सॉफ्टवेयर के लेवल पर एआई इतना पावरफुल हो सकता है कि वो खुद से अपना एडवांस वर्जन बनाने लगेगा और कोई कोडर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो क्या आने वाले टाइम पे हम लोग प्लम्बर्स, कारपेंटर्स या मैकेनिक बनने का एस्पिरेशन रखेंगे या फिर घर बैठेंगे विदाउट डूइंग एनी वर्क? एआई पूरी दुनिया को बदल देने वाला है अगले 10 सालों में, पर ये तो टाइम ही बताएगा कि इन प्रेडिक्शंस या एस्टिमेशंस में से कितनी चीज़ें रियलिटी बनती हैं। तो ओवरऑल कीपिंग असाइड द एआई एज प्रेडिक्शंस, ये कंक्लूड किया जा सकता है कि फॉर्मल एजुकेशन अब हमारे देश में एक लग्जरी एक्सपेंस जैसी बनते जा रही है, rather than a necessity or a right for every citizen, irrespective of their financial background। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स के साथ। ऐसे डिस्कशंस और बिजनेस केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।